हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टाइप ऑफ असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, तो जैसे हमें पता है कि समेटिव असेसमेंट को हम ईयर एंड पे करते हैं। तो लेट्स सी कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें हमें ये पता चल जाता है कि वेदर स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज अगर समझ आ रहा होगा तो ही विल गेट मार्क्स, ठीक है, ही और शी वट एवर। दे डिटरमाइन अचीवमेंट्स, उन्हें पता चलेगा, उन्हें अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा कि एक साल में मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया। जैसे हम क्लास में न्यू क्लासेस में प्रमोट करते हैं तो ये भी एक अचीवमेंट होती है। कुछ बच्चे जो नहीं प्रमोट हो पाते हैं उनके लिए वो अचीवमेंट नहीं मिलती है, तो वो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक इसका एक एडवांटेज होता है। सेकेंड इज़ कि ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है और आगे पढ़ने के लिए और आगे कुछ नया काम करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी भी बेसिक स्किल्स के अंदर। थर्ड थिंग इज़ कि हमारे पास एक एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना अच्छा है, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से इसने कवर अप कर लिया, तो उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इसने नंबर बहुत अच्छे लेके आए, या फिर कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशंस डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली, ठीक है। थर्ड थिंग इसमें आती है प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एग्जाम्स। मतलब अगर आप टाइम टू टाइम ऐसे पेपर्स देते रहोगे तो आपको एक पता चलता रहेगा, एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो, आपके अंदर उस चीज़ का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर कोई भी आपके सामने ऐसे एक्सटर्नल बाहर के कोई एग्जाम्स आते हैं तो आप प्रिपेयर रहते हो उनके लिए, आपको अलग से कुछ ऐसा प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। थर्ड इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है, पूरा रूल होता है इसके अंदर, सेट क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम बच्चों को पूरा मार्किंग देते हैं एंड वर्ल्ड वाइड हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे, जो कि है कि ये एक लिमिटेड स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट को शो करता है। मतलब कि इसमें स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेटा नहीं इन्वॉल्व होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं होता कि बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा था, उसके बेसिस पे मार्क्स। कुछ बच्चे होते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल्स होती है जो अकेडमिकली इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ एडिशनल स्किल्स होती हैं जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर नहीं मिल पाता है। सेकेंड थिंग इज़ कि ये क्लोज बुक एग्ज़ाम होता है, जिसकी वजह से कि स्टूडेंट, मतलब एक क्लोज बुक एग्ज़ाम्स की वजह से आप एक स्टूडेंट की एबिलिटी को जज कर रहे हो, तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ डीमोटिवेटिंग पार्ट फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि हम एक स्टूडेंट को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अनफेयर है। मतलब कि आप किसी की भी परफॉर्मेंस को सेकंड पर्सन से कंपेयर करोगे तो फिर कोई भी एक पर्सन उसमें से डिमोटिवेट रहेगा हमेशा कि मैंने इतना अच्छा अचीव नहीं करा है, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी होती। तो इसलिए ये एक इसका डिसएडवांटेज भी बनता है। एंड इट कैन एम्फसाइज मेमोराइजेशन, मतलब कि बच्चा रटना स्टार्ट कर देता है। मतलब उन्हें सिर्फ नंबर लेके आने होते हैं तो बच्चा रटा मार के एंड जस्ट लर्न कर लेता है चीज़ों को टेम्परेरीली, और उसके बाद एग्जाम में लिख के एंड देन ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, ही और शी, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है क्योंकि बच्चा समझ नहीं रहा है चीज़ों को, बच्चा रट रहा है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ गिव इट द थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।